एक छोटा सा गांव जहां सभी लोग स्त्री के आतंक के बाद से डर के साए में जी रहे हैं। गांव में दिन का समय है लेकिन वातावरण में एक अजीब सी उदासी है। लोग डरते हुए अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। एक महिला अपनी पोती को स्त्री की कहानी सुना रही है। गांव के बाहर की सड़क जहां एक नई लड़की काव्या गांव में प्रवेश करती है। काव्या अपने माता पिता के साथ गांव में आई है। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और अपने घरों में छुप जाते हैं। काव्या के पिता बताते हैं कि वो इस गांव में रहने आए हैं। काव्या का घर रात का समय है। काव्या को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी दरवाजे पर खरोचने की आवाज़। काव्या खिड़की से बाहर देखती है तो उसे गांव गांव की सुनसान गलियों में एक परछाई दिखाई देती है। गांव के पुजारी का घर। काव्या के पुजारी से मिलने जाती है। पुजारी उसे बताता है कि स्त्री वापस आ चुकी है और वह अब और भी खतरनाक हो चुकी है। पुजारी उस एक पुराने श्राप की कहानी सुनाते हैं। कहता है कि स्त्री रोकने का एक ही उपाय है, गांव का एक पुराना मंदिर। काव्या, पुजारी और कुछ गांव वाले मिलकर स्त्री को रोकने के लिए मंदिर में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक रहस्य का पता चलता है कि स्त्री का मकसद क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है। वो स्त्री को टकराते हैं और बहुत संघर्ष के बाद उसे रोकने में सफल होते हैं। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं, लेकिन आखिर में काव्या के घर में फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिसमें संकेत मिलता है कि शायद कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई।